कभी कभी ना एक छोटा सा फ्लायर भी बड़े बड़े सपनों की उड़ान का पहला कदम बन सकता है। आज हम पूर्वांचल के एक ऐसे ही एजुकेशनल मौके की परतें खोलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें नौजवानों के लिए क्या खास छिपा है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि पूर्वांचल इलाके के हजारों स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। तो चलिए, इस एक फ्लायर में जो पूरी कहानी छिपी हुई है उसे जरा और करीब से समझते हैं। अच्छा, इस फ्लायर को और अच्छे से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, ये किस तरह का मंच है, फिर इसमें कौन हिस्सा ले सकता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होगी, जीतने पे क्या मिलेगा, और हाँ, सबसे जरूरी, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पूरी पहल की आत्मा की, मतलब इसका मकसद क्या है और ये टैलेंट को कैसा प्लेटफॉर्म देना चाहता है। इसका नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। पूर्वांचल स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा, मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, बल्कि ये पूर्वांचल के कोने कोने से छिपे हुए टैलेंट को ढूंढ निकालने का एक मिशन है। और जरा ये टैगलाइन देखिए, प्रतिभा को मंच, सपनों को उड़ान। क्या बात है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक वादा है। ये बताता है कि ये कोशिश सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक ही नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स के जो सपने हैं उनको पंख देने का एक जरिया है। तो सवाल यह है कि ये सुनहरा मौका आखिर है किसके लिए? चलिए अब ये जानते हैं कि इसमें कौन कौन शामिल हो सकता है। ये मौका है क्लास 9 से लेकर 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए। और ये वो उम्र होती है जब स्टूडेंट्स अपने भविष्य की नींव रख रहे होते हैं, और इस तरह की परीक्षा उन्हें एक सही दिशा दिखाने में वाकई मदद कर सकती है। ठीक है, तो अगर कोई इसमें हिस्सा लेना चाहता है तो सबसे पहला सवाल मन में यही आएगा कि भाई, तैयारी किस चीज की करनी है। आइए सिलेबस पर एक नजर डालते हैं। तो इस बड़ी सी परीक्षा का सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? सिलेबस को देखें तो ये काफी बैलेंस्ड है। इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल साइंस और बेसिक इंग्लिश सब कुछ शामिल है। मतलब ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स की लॉजिकल सोच और दुनिया की समझ को भी परखेगा। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, यानी मेहनत का फल। आखिर जीतने वालों को क्या मिलेगा और कौन है वो लोग जो इस पूरी पहल को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। इस पूरी घोषणा में एक नंबर पे खास जोर दिया गया है, और वो है 3। और ये नंबर इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि जो टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स होंगे उन्हें शानदार इनामों से सम्मानित किया जाएगा। ये सिर्फ एक प्राइज नहीं है, बल्कि उनकी कड़ी मेहनत और उनके टैलेंट का सम्मान है। लेकिन इतना बड़ा आयोजन कोई अकेला तो कर नहीं सकता, है ना? तो कौन है वो लोग और वो संस्थाएं जो पर्दे के पीछे से इसे मुमकिन बना रही हैं? जैसा कि यह साफ दिख रहा है, ये एक मिलकर किया गया प्रयास है। इसमें सामाजिक संगठनों से लेकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और मीडिया पार्टनर्स तक सब शामिल हैं। ये दिखाता है कि जब एक पूरी कम्युनिटी किसी अच्छे काम के लिए साथ आती है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। और अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, जो है डेडलाइन। किसी भी मौके का फायदा उठाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सही समय। और ये है वो तारीख जिसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है, 31 मार्च 2025। अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। और अगर मन में कोई भी सवाल है, कोई भी शंका है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फ्लायर पर कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजर्स मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये फ्लायर सिर्फ एक कंपटीशन की जानकारी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि लोकल लेवल पर किए गए छोटे छोटे प्रयास भी हमारे नौजवानों के भविष्य पर कितना बड़ा असर डाल सकते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे आसपास ऐसे और कितने मौके हैं जो बस सही टैलेंट का इंतजार कर रहे हैं।